नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मास्टरिंग ग्राफ्स फॉर कोडिंग इंटरव्यूज। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सीधा सवाल, क्या ग्राफ प्रॉब्लम्स का नाम सुनते ही डर लगता है? अगर हाँ, तो टेंशन मत लो, आप अकेले नहीं हो। ये टॉपिक अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। ग्राफ्स मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस उन्हें टैकल करने का एक सही तरीका, एक प्लेबुक होना जरूरी है। और आज हम वही गेम प्लान, वही प्लेबुक बनाने वाले हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम स्टार्ट करेंगे कि आखिर ग्राफ्स इतने डरावने लगते क्यों हैं। फिर ग्राफ को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, बीएफएस और डीएफएस के फंडामेंटल समझेंगे, और उसके बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पैटर्न्स, मिनिमम स्पैनिंग ट्री और टॉपोलॉजिकल सॉर्ट। और हाँ, एंड में आपको मिलेगा एक सॉलिड इंटरव्यू गेम प्लान। तो सेक्शन 1, ग्राफ से डर क्यों लगता है? क्योंकि ये थोड़े एब्स्ट्रैक्ट, थोड़े हवाने लगते हैं। पर सिंपल भाषा में ग्राफ्स का मतलब है सिर्फ कनेक्शंस, कुछ पॉइंट्स यानी नोड्स और उनके बीच के रिश्ते यानी एजेस, बस इतना ही है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करें। सुनो, कोई भी कोड लिखने से पहले ये एक इंजीनियर का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ग्राफ को कोड में उतारने से पहले आपको एक क्रूशियल डिसीजन लेना है। आप अपना मैप बनाओगे कैसे? क्योंकि गलत मैप आपको भटका देगा और रिसोर्सेज वेस्ट करेगा, लेकिन सही मैप आपको तेजी से मंजिल तक पहुंचाएगा। हमारे पास दो मेन ऑप्शंस हैं। एक है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, जो एक V/V ग्रिड की तरह है, और दूसरा है एडजेसेंसी लिस्ट, जो हर नोड की पर्सनल कॉन्टैक्ट लिस्ट जैसा है। स्क्रीन पर देखो, ये है इनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड। मैट्रिक्स की स्पेस कम्प्लेक्सिटी है O ऑफ V², जबकि लिस्ट की है O ऑफ V+E। तो अब आप बताओ, फेसबुक जैसे एक बड़े सोशल नेटवर्क के लिए, जहां V यानी यूजर्स मिलियंस में हैं, V² स्पेस यूज करना एक अच्छा ऑप्शन है या बुरा? लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही, एडजेसेंसी लिस्ट ही बेहतर चॉइस है। चलिए, मैप तो बन गया। अब इस मैप में घूमने के, इसको एक्सप्लोर करने के तरीके सीखते हैं। इसके लिए हमारे पास दो फंडामेंटल मूव्स हैं, बीएफएस और डीएफएस। ये जो सैंपल ग्राफ आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है हमारा मैप। अब हम इस मैप को दो बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजी से एक्सप्लोर करेंगे। फोकस बना हुआ है? चलो देखते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च यानी बीएफएस। इसे लेवल बाय लेवल एक्सप्लोरर सोचो। मतलब हम ए से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके सारे डायरेक्ट पड़ोसियों यानी बी और सी को विजिट करते हैं, फिर उनके पड़ोसियों डी, ई, एफ, जी को। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक शहर में पहले 1 किलोमीटर के दायरे में सब जगह घूमते हो, फिर 2 किलोमीटर के दायरे में। इसके लिए हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और दूसरी स्ट्रैटेजी है डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी डीएफएस। ये है डीप डाइव एक्सप्लोरर। इसमें हम ए से शुरू करके एक ही रास्ते पर जितना नीचे, जितना डीप जा सकते हैं, जाते हैं। जैसे ए से बी, फिर बी से डी, फिर डी से एच। जब आगे रास्ता खत्म हो जाता है, तब हम बैक ट्रैक करते हैं, यानी वापस आते हैं और दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। इसके लिए स्टैक या रिकर्जन का यूज होता है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? अब देखो, सेम ग्राफ पर दोनों ट्रेवर्सल मेथड्स का आउटपुट कितना अलग है। बीएफएस लेवल बाय लेवल चला, जबकि डीएफएस ने पहले एक पाथ को पूरा एक्सप्लोर किया, फिर दूसरा। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये फंडामेंटल डिफरेंस इंटरव्यूज में शॉर्टेस्ट पाथ जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, अब पहले इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पैटर्न पर चलते हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री या एमएसटी। इसका सिंपल सा मतलब है सब कुछ कनेक्ट करना है, लेकिन सबसे कम खर्चे में। सोचो, आपको पूरे देश में ऑप्टिकल फाइबर बिछानी है। आप चाहोगे कि सबसे कम केबल यूज हो। वहां ये कॉन्सेप्ट काम आता है। तो आखिर ये एमएसटी होता क्या है? ये एक सब ग्राफ है जो ग्राफ के सारे वर्टिसेस को आपस में जोड़ता है बिना कोई साइकिल बनाए, और इस तरह से कि सारे एजेस का टोटल वेट मिनिमम हो।
डेफिनेशन क्लियर है या कंफ्यूज हो? चलो इसको एक एग्जाम्पल से फोड़ते हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिकली प्रिम्स एल्गोरिथम कैसे काम करता है। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा बॉस। वीडियो पॉज करो और सोचो कि अगला स्टेप क्या होगा। ओके, स्टेप 1। चलो मान लेते हैं हमने नोड ए से शुरू किया। अब ए से जुड़ी सबसे सस्ती यानी सबसे लाइटेस्ट एज कौन सी है? स्क्रीन पर देखो, वो है एज a, b जिसका वेट है 4। तो हम इसे अपनी ट्री में ऐड कर लेंगे। सिंपल राइट? स्टेप 2। अब हमारा ट्री है a, b। ध्यान से सुनना। अब हमें इन दोनों नोड्स a और b से बाहर जाती हुई सारी एजेस को देखना है। उनमें से सबसे सस्ती कौन सी है? वो है b, h जिसका वेट है 2। तो अब हम इसको भी ऐड कर लेंगे। देख रहे हो, हम हमेशा सबसे सस्ती, सबसे ग्रीडी चॉइस ले रहे हैं और ये प्रोसेस बस चलता रहता है। अब हमारे ट्री में है A, B, H। इनसे जुड़ी हुई सबसे सस्ती एज कौन सी है जो किसी नए अनविजिटेड नोड तक जाती है? वीडियो पॉज करके सोचो। सोचा? हाँ, H, G जिसका वेट है 1। और ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सारे नोड्स कनेक्ट ना हो जाएं। यही है प्रिम्स एल्गोरिथम, सिंपल और पावरफुल। अब आते हैं सेक्शन 5 पर और हमारे दूसरे सुपर इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पैटर्न पर, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। इसका काम है टास्क्स को सही ऑर्डर में लगाना। एक सीरियस सवाल, सिर्फ वीडियो देख रहे हो या कॉन्सेप्ट्स को डाइजेस्ट भी कर रहे हो? अगर इंटरव्यू में ये पूछ लिया गया तो बता पाओगे? चलो ध्यान से देखो। इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं। एक टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग का मतलब है टास्क्स को करने का एक वैलिड सीक्वेंस। मतलब अगर टास्क B टास्क A पर डिपेंड करता है तो A हमेशा B से पहले आएगा। दैट्स इट, इतना ही है। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। चलो यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको एडवांस्ड एल्गोरिथम्स पढ़ना है, पर उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स आना जरूरी है और डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए इंट्रो टू प्रोग्रामिंग आना जरूरी है। तो एक वैलिड सीक्वेंस क्या हुआ? पहले इंट्रो, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स और फिर एडवांस्ड एल्गोरिथम्स। यही टोपोलॉजिकल सॉर्ट है। एग्जाम्पल क्लियर था? चलिए अब सबको जोड़कर अपना फाइनल गेम प्लान बनाते हैं। अब तक जो भी सीखा है उसको इंटरव्यू में आग लगाने के लिए कैसे यूज करना है ये देखते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो ये है आपका 3 पॉइंट गेम प्लान। पॉइंट 1, रिप्रेजेंट। सोचो मत, 99% इंटरव्यू प्रॉब्लम्स में एडजेसेंसी लिस्ट यूज करो। पॉइंट 2, एक्सप्लोर। अनवेटेड ग्राफ्स में शॉर्टेस्ट पाथ के लिए BFS और पाथ फाइंडिंग या साइकिल डिटेक्शन के लिए DFS को मास्टर कर लो। और पॉइंट 3, रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। सवाल को पढ़कर पहचानो कि प्रॉब्लम सबसे सस्ता नेटवर्क बनाने की है यानी MST, या सही ऑर्डर में काम करने की है यानी टोपोलॉजिकल सॉर्ट। इसको नोट किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ आया? सब क्लियर है? देखो अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। बिना प्रैक्टिस के ये सब सिर्फ थ्योरी रह जाएगी। तो अभी आप क्या करोगे? कमेंट्स में बताओ कि आप सबसे पहले कौन सा ग्राफ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम और एडवांस ग्राफ टॉपिक्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।